एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एसटी ग्राफ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। देन ये वाली वीडियो जो है उस वीडियो से रिलेटेड है। पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वाली, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं, पहले तो एक न्यूमेरिकल एसटी पे ही करेंगे, एसटी ग्राफ पे। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वीटी ग्राफ। एसटी ग्राफ में हमारे पास एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। हमें कर्व दे रखी है डाउनवर्ड, किसके वर्सेज है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेज टाइम। इसमें हमें बताना है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। हमें ऑप्शन गिवन है, इससे हमें वीटी ग्राफ बताना है। तो एक ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में हमें ये गिवन है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये किसके वर्सेज है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम। बी वाला ग्राफ जो है इसमें हमें दे रखा है ये ऐसे दे रखी है ये, ठीक है। इसके बाद सी वाला जो ग्राफ है वो हमें गिवन है, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ठीक है। ये जो है ऐसे गिवन है, ठीक है। और डी ऑप्शन में जो है हमें दे रखा है ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, पहले वेलोसिटी क्या करेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ से देखेंगे हमारी जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये स्लोप कितना है, एंगल जो है 90 से लेस है, थीटा जो है 90 से लेस है। अगर थीटा 90 से लेस है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और जो कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड। अगर कर्व ग्राफ में कोई भी कर्व है वो डाउनवर्ड है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं वहाँ से कि एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये तो हमारे किसके लिए, यहाँ तक कंडीशन हो गई जहाँ तक हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल के बाद क्या है, इस ग्राफ में ये जो है कर्व नीचे की साइड आ रही है, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, अब हम ये बताएंगे। एक्सेलरेशन तो इसमें भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन स्लोप जो है थीटा इसमें क्या हो जाता है, थीटा इसमें जो है ये वाला थीटा रहेगा, ये जो है 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर है। अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। और एक्सेलरेशन तो इसकी वजह से, कर्व की वजह से नेगेटिव ही रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा। तो ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है, इस कंडीशन में क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, स्पीड जो है, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दोनों के साइन अपोजिट हैं तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। अगर इन दोनों के साइन जो है सेम हो जाते हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो सेकंड कंडीशन में स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। तो इन कंडीशन से हमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन ठीक है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव रह रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव रह रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन में क्या है, वेलोसिटी पहले नेगेटिव हो रही है उसके बाद पॉजिटिव, लेकिन हमारी कंडीशन क्या बताती है कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, सेकेंड रीजन में क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, ये क्या है, करेक्ट है हमारा। कैसे करेक्ट है, वेलोसिटी फर्स्ट रीजन में क्या है हमारी, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी फर्स्ट रीजन में पॉजिटिव है और सेकंड रीजन में नेगेटिव, तो नेगेटिव है। तो इससे हमारा क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट ग्राफ गिवन है, किसके वर्सेज है ये भी जो है स्पीड वर्सेज टाइम है। इस ग्राफ में हमें ऐसे कर्व दे रखी है जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ये कवर कर लिया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बन रही है ग्राफ में तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो। अगर स्लोप जीरो हो जाता है वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब है, वेलोसिटी क्या है वहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बता ही नहीं सकते। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जीरो है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं और स्पीड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला ग्राफ हमें गिवन है,
ये ग्राफ में हमें सर्कल दे दिया। तो इसमें जो है क्या पूछ रखी हमें, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ तो हमारा क्या दे रखा है, हमें गलत गिवन है, क्योंकि एक सेम टाइम पे दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती, अलग अलग वेलोसिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और है, लेकिन इन दोनों वेलोसिटीज स्पीड का क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड कुछ और है, यहाँ पे जो स्पीड है वो अलग है, यहाँ पे स्पीड जो है अलग है। ठीक है, और टाइम जो है दोनों क्या क्या है, सेम, इस टाइम पे और इस टाइम पे स्पीड टाइम क्या है, सेम है। तो ये वाला ग्राफ तो हमारा क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है ये। फिर डायरेक्ट बोल दो ST ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये वाला ग्राफ क्या है हमारा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, किसके वर्सेज, डिस्टेंस वर्सेज टाइम, बट ये दे रखा है नेगेटिव से स्टार्ट होता है हमारा ये ग्राफ, ऐसे गिवन है ये वाला ग्राफ हमें। तो इसमें हमें बतानी वेलोसिटी क्या होगी, ये जो है क्या है, टेंजेंट थीटा, ये क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर टेंजेंट सेम है मीन्स थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या होता है, स्लोप, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर किसी ग्राफ की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये हमें बताना था, लेकिन इसमें क्या है, वेलोसिटी तो इंक्रीज नहीं, ठीक है, यही बताना था इसमें हमें। अब हम करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक क्या कर रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब करेंगे हम VT। अब तक किया हमने ST, अब करेंगे हम VT ग्राफ करेंगे। ठीक है, VT मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ जो है हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये वाला ग्राफ दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेंजेंट जो है सेम रह रहा है, मीन्स थीटा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप। अगर इसमें देखें तो हमारे पास स्लोप क्या रहेगा, इसमें स्लोप रहेगा हमारे पास v2 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, मीन्स स्लोप क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही रहेगा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा। तो इस वाले ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें जो टेंजेंट है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, और इसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस वाले ग्राफ से हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिक ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ दे रखा है। इसमें जो है वेलोसिटी पहले ऐसे इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ और फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसमें कितने रीजन बन रहे हैं, 2 रीजन बन रहे हैं इसमें। एक तो बन रहा है O A और ये B, ये वाले रीजन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, स्लोप बता सकते हैं। पहले बताएंगे हम किसके वर्सेज है, ये वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो OA रीजन के लिए बता देंगे हम क्या, स्लोप। OA रीजन के लिए स्लोप क्या रहेगा,
ओ ए रीजन के लिए स्लोप क्या रहेगा हमारा, स्लोप रहेगा, यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है, यहाँ पे क्या है, ये तो 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये वाला 10 है, ये वाला और ये वाला जो है 5, x2 ये वाला 5 है, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 10 - 0 मीन्स यहाँ पे जो भी है वेलोसिटी माइनस यहाँ की वेलोसिटी v2 - v1, तो ये v2 ये है, v1 ये है। सिमिलर वे में v2 - v1, v2 यहाँ पे है ना 5, तो v2 - v1, तो यहाँ से कितने आ जाएगा 5 - 0, ये हो गया 10/2, कैंसिल आउट होके 5, तो 5 क्या आ गई हमारे पास, सॉरी 2 क्या आ गई, एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है 2 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है ए बी जो है वेलोसिटी को क्या कर रही है, चेंज नहीं हो रही, ये वाली चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी आ जाती है वहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास ग्राफ जो है किसके वर्सेज है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम है, तब तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास ग्राफ जो है किसके वर्सेज है, डिस्टेंस वर्सेज टाइम है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा सेकेंड रीजन में, फॉर रीजन ए बी रीजन के लिए जो है एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जो है हमें कैसे गिवन है, सिमिलर जो हमने अभी किया वही ग्राफ है। इसमें क्या है, हमें वैल्यूज़ गिवन नहीं है, ये वाला ग्राफ है। पहले वेलोसिटी इंक्रीज करी और फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ये किसके वर्सेस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें क्या बनेगी, दो कंडीशंस बनेंगी। और इस ग्राफ से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस वाले ग्राफ से। तो कैसे करेंगे हम, इसमें 2 फेज बन रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन में हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी फर्स्ट रीजन में हमारी इंक्रीज हो रही है। हमें दिख रहा है कि फर्स्ट रीजन ये वाला है और सेकंड रीजन ये वाला। तो फर्स्ट रीजन में हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंक्रीज हो रही है, ये भी पता है हमें। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे सेकेंड रीजन, फॉर रीजन फर्स्ट। ये वाला फर्स्ट रीजन है और ये सेकेंड रीजन है। तो ये किसके लिए था, रीजन फर्स्ट के लिए, रीजन फर्स्ट। ये जो है रीजन सेकेंड के लिए है, ये किसके लिए है, रीजन सेकंड के लिए। वेलोसिटी इसमें क्या है, कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रही, सेम रह रही है वेलोसिटी। तो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इन 2 कंडीशन से हम क्या बनाएंगे अब, डिस्प्लेसमेंट वर्सेज डिस्टेंस वर्सेज टाइम ग्राफ, मीन्स एसटी ग्राफ बनाएंगे हम। यहाँ पे एसटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एसटी ग्राफ तो पहले क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्या किया इसने, इंक्रीज किया, मीन्स थीटा लेस देन राइट से। और यहाँ से फिर क्या रहेगी, ये कांस्टेंट आ जाएगी, मीन्स पहले ये ऐसे होगी थोड़ी कर्व की वे में और बाद में स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगी, जिससे कि हमारा थीटा क्या रहेगा,
चेंज नहीं होगा। अगर थीटा चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, ये जो है थोड़ा कर्व की वे में है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। इस वाले ग्राफ से हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ करने के बाद हमारा क्या है, ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो भी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।